गुरु अमरदास जी गुरु नानक साहिब द्वारा चलाई गई गुरुमत धारा में तीसरे पूर्ण पुरुष गुरु अमरदास जी थे। आपका जीवन काल 1479 से 1574 ईस्वी माना जाता है। आपका जन्म अमृतसर जिले के गांव बासरके में श्री तेज भान भल्ला के घर में हुआ था। आपके पिताजी तथा दादा हरि जी दोनों परमार्थिक रुचि रखने वाले नेक पुरुष थे। आपको भक्ति भावना विरासत में मिली थी। गुरु साहब का परिवार अपना निर्वाह व्यापार और कृषि द्वारा करता था। आपने भी पैतृक व्यवसाय अपना लिया। सभी सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए भी आप प्रभु भक्ति के लिए समय अवश्य निकालते थे। तीर्थ यात्रा की ओर आपका विशेष झुकाव था, अतः आप प्रत्येक वर्ष हरिद्वार की यात्रा के लिए जाते थे। यही कारण है कि आप भक्त अमरदास के नाम से प्रसिद्ध थे। आपका हृदय निर्मल था और मन में परमार्थ की सच्ची लगन थी। हरिद्वार की 20वीं यात्रा के समय जब आप वहां से पंजाब वापस लौट रहे थे तो कुरुक्षेत्र में एक साधु ने आपसे पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? तब आपने कहा कि मेरा तो कोई गुरु नहीं है। तो साधु ने दुख प्रकट किया कि वह एक निगूढ़ व्यक्ति की संगति में क्यों रहा। साधु के वचन आपके मन में तीर की भांति चुभ गए और आपके हृदय में गुरु प्राप्ति की प्रबल प्यास जाग उठी। आपके भाई की पुत्र वधु बीबी अमरो गुरु अंगद देव जी की सुपुत्री थी। उसके मुख से गुरु साहब की वाणी सुनकर आपके मन में गुरु साहब के प्रति श्रद्धा पैदा हो गई। आप खंडूर साहब में गुरु साहब के चरणों में पहुंच गए। गुरु साहब ने समधी के रूप में आपका बहुत सम्मान किया, परंतु आपने हाथ जोड़ के विनती की कि मैं समधी नहीं बल्कि एक साधारण याचक बनकर आपकी शरण में आया हूँ। तब आपने नम्रता पूर्वक विनती की तो गुरु साहब ने आपको आंतरिक शब्द का भेद दे दिया। गुरु अमरदास जी ने 61 वर्ष की आयु में सन 1540 ईस्वी में अपने से 25 साल छोटे और रिश्ते में समधी को गुरु धारण किया और उनकी सेवा को अपना परम कर्तव्य मान लिया। आप दिन रात लंगर की सेवा करते और सुबह गुरु साहब के स्नान के लिए 9 किलोमीटर दूर व्यास नदी से जल लाते। गुरु अंगद देव जी ने अपनी मौज में अपने एक सेवक गोविंदे की विनती स्वीकार करते हुए आपको व्यास नदी के किनारे एक नया गांव बसाने की सेवा बख्श दी। यह गांव ही बाद में गोविंदवाल साहिब के नाम से आपका मुख्य स्थान बना। लगभग 11 वर्ष की लंबी निष्काम सेवा और साधना के फलस्वरूप गुरु अंगद देव जी ने 29 मार्च 1552 ईस्वी चैत सुदी 4 संवत विक्रमी संवत 1609 को ज्योति ज्योत समाने से पहले आपको गुरु गद्दी सौंप दी। गद्दी नशीन होने के पश्चात गुरु साहब खंडूर साहब से गोविंदवाल वापस आ गए। यहाँ आकर आपके गुरु साहेबान के उपदेश के प्रचार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में संगत को 22 भागों में विभाजित किया, जो 22 मंजियों के नाम से प्रसिद्ध हुए। आपने इस क्षेत्रों का कार्यभार अपने विश्वसनीय साधकों को सौंपा। गुरु साहब ने समाज से ऊंच नीच, छुआछात और स्त्री पुरुष का अंतर समाप्त करने के लिए गुरु घर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को एक ही पंक्ति में बैठकर लंगर खाने का आदेश दिया। कहा जाता है कि जब अकबर बादशाह आपके दर्शनों के लिए आया तो उसने भी पंक्ति में बैठकर लंगर खाया। गुरु साहब ने गुरु का चक, जो बाद में अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, को आबाद करने की योजना बनाई। इस योजना के अधीन आपने गिलवाली, सुल्तानविंड, तुंग, गुमटाला आदि गांवों के मुखिया लोगों को बुलाकर चक का स्थान निश्चित किया और सन 1570 ईस्वी में इसके निर्माण कार्य की जिम्मेदारी भाई जेठा को सौंप दी। जेठा जी ही बाद में गुरु रामदास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। गुरु साहब ने ज्योति ज्योत समाने से पहले 1 सितंबर 1574 ईस्वी विक्रमी संवत 1631 भाद्रपद की पूर्णिमा को सारी संगत के सामने जेठा जी को गुरु गद्दी सौंप दी। वाणी गुरु अर्जुन देव जी तथा गुरु नानक देव जी के बाद आदि ग्रंथ में सबसे अधिक वाणी गुरु अमरदास जी की है। आदि ग्रंथ की संपूर्ण वाणी 31 रागों के अनुसार है। गुरु अमरदास जी की वाणी 17 रागों में है। आपकी वाणी के पदों, श्लोकों, छंतों, पौड़ियों आदि को कुल संख्या 873 मानी जाती है। गुरु साहब की वाणी में छोटे आकार के श्लोकों, शब्दों या पदों के अतिरिक्त बड़े आकार की निम्नलिखित वाणियां भी सम्मिलित हैं। वार गुजरी 22 पौड़ियाँ, वार सुही 20 पौड़ियाँ, वार रामकली 21 पौड़ियाँ, वार मारू 22 पौड़ियाँ। इन सभी वारों की पौड़ियों के साथ आपके बहुत से श्लोक भी सम्मिलित हैं। सतवारा 10 पौड़ियाँ,
पट्टी 18 पौड़ियाँ, अल्हानिया 4, सोलहे 24, आनंद 40 पौड़ियाँ। अनंत को गुरु अमरदास जी की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। आदर भाव से इसे आनंद साहब कहा जाता है। जब भी आदि ग्रंथ का पाठ किसी समागम पर किया जाता है तो संगत पाठी के साथ मिलकर इसकी पहली 5 पौड़ियां तथा अंतिम पौड़ी को गाती है। अनंत का शाब्दिक अर्थ सुख, शांति या आनंद है। गुरु अमरदास जी अपनी रचना आनंद का आरंभ इस विचार से करते हैं कि सदगुरु के मिलाप द्वारा आत्मा को परम आनंद तथा पूर्ण शांति की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि सदगुरु ने प्रभु के मिलाप का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यह आनंद वह सहज अवस्था है जिसमें आत्मा सब दुखों, क्लेशों और चिंताओं से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। हर व्यक्ति के हृदय में आत्मिक आनंद की प्रबल लालसा होती है, परंतु सदगुरु की दया के बिना उस ऊंची निर्मल अवस्था की प्राप्ति संभव नहीं है। सदगुरु की दया मोह ममता की जड़ काटकर जीव को जगत के साथ बांध कर रखने वाली जंजीर को ही तोड़ देती है। सदगुरु अपनी दया से नेत्रों में दिव्य ज्ञान का अंजन डालकर दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं और उत्तम जीवन की युक्ति भी सिखाते हैं। धर्म तथा दर्शन में परमात्मा के प्रेम तथा उसके मिलाप से प्राप्त होने वाले आनंद की भरपूर चर्चा की गई है। इस विषय पर अनेक ग्रंथ शास्त्र लिखे गए हैं, परंतु कोई कभी भी धर्म ग्रंथों को पढ़कर या कथा कीर्तन सुनकर उस सच्चे दिव्य आनंद को प्राप्त नहीं कर सका है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं कि प्रभु से मिलाप के आनंद का निजी अनुभव केवल सदगुरु की दया द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। जब तक उस आनंद का निजी अनुभव नहीं होता, बाकी सब कुछ जवानी जमा खर्च, बुद्धि की युक्तियां तथा वाद विवाद बनकर रह जाता है। माया वह जादूगरनी है जिसने अपने जादू से सारे संसार को मायामयी धंधों के नशे में मस्त करके वश में किया हुआ है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि माया का सृजन भी प्रभु ने ही किया है और हम अपनी अधिक से अधिक चतुराई, ज्ञान और विवेक द्वारा भी इसके मोहजाल से नहीं बच सकते। हम अपने यत्न द्वारा कभी भी इसके चंगुल से छुटकारा नहीं पा सकते। गुरु साहब हमें अपने हृदय में परमात्मा का प्रेम जागृत करने का उपदेश देते हैं ताकि हम नीचे की ओर खींचने वाली मायामय इच्छा तृष्णाओं को वश में करके पूर्ण शांति के अपने अनादि घर में वापस पहुंच जाए। गुरु अमरदास जी ने मानव शरीर को एक ऐसी गुफा कहा है जिसके 9 दरवाजे बाहर की ओर खुलते हैं। इस गुफा में निवास करने वाली आत्मा का इन 9 दरवाजों द्वारा बाहरी जगत के साथ संबंध कायम होता है। इसका 10वां दरवाजा जो गुप्त है, अंदर हरि के मंदिर की ओर खुलता है। जीवन मृत्यु का पूर्ण रहस्य इसी में छिपा है। इस 10वें दरवाजे का भेद उस विरले भाग्यशाली शिष्य को प्राप्त होता है जो सदगुरु के उपदेशानुसार नाम के अभ्यास द्वारा 9 द्वारों से ऊपर उठकर आंतरिक रूहानी जगत की खोज करने का प्रयत्न करता है। सदगुरु सच्चा मार्गदर्शक है तथा नाम यह शब्द आंतरिक रूहानी मार्ग पर चलने का सच्चा साधन है। प्रभु द्वारा सदगुरु के मिलाप के रूप में की गई दया में से अंतर्मुख रूहानी प्राप्ति का आरंभ भी होता है तथा प्रभु के साथ मिलाप के आनंद की पूर्णता भी इस दया में पर ही निर्भर है। गुरु साहब आनंद की अंतिम पौड़ी में कहते हैं कि सदगुरु की दया द्वारा शब्द के साथ जुड़ने से मन की इच्छा पूरी होती है। आत्मा को निर्मल करने वाली शब्द की ध्वनि के साथ लिव जोड़ने से आनंद की प्राप्ति तथा दुखों से छुटकारा भी होता है। अनंत सुनो बड़ भागियो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे, सगल बिसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुन्नी सच्ची बानी, संत साजन भय सर से, पूरे गुरते जानी, सुनते पुनित कहते पवित्र, सदगुर रह भरपूरे, बिनवंत नानक गुरु चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। अनंत रचना विधान, विचार और संरचना, सिद्धांत और इसकी प्रस्तुति दोनों ही पक्षों में आनंद अद्भुत गौरवमयी रचना है। इसमें संसार के सर्वोत्तम आध्यात्मिक दर्शन यानी फलसफे का सर्वोत्तम काव्य कला के साथ सुंदर मेल दिखाई देता है। आनंद की वर्णन शैली अनोखी है। प्रत्येक पौड़ी की पहली पंक्ति एक सिद्धांत प्रस्तुत करती है, दूसरी पंक्ति उस सिद्धांत की पुष्टि करती है, अगली 2 या 3 पंक्तियां उस सिद्धांत का विस्तार करती हैं और अंतिम पंक्ति पहली पंक्ति वाले भाव को पुनः एक अलग अंदाज में प्रस्तुत करती है। इस प्रकार प्रत्येक पौड़ी का आरंभ अंत से तथा अंत आरंभ से जुड़ा हुआ है। आनंद की प्रत्येक
पौड़ी किसी माला के मोतियों की तरह माला का अभिन्न अंग है। इसके प्रत्येक मोती का अपना स्वतंत्र स्वरूप और स्वभाव है। प्रत्येक पौड़ी का एक नया अध्याय होते हुए भी संपूर्ण रचना की गति प्रगति का अभिन्न अंग है। अनंत की अपनी एक विशेष बनावट और ताना बाना है। गुरु साहिबान की दूसरी वाणी की तरह अनंत में राग को विशेष महत्व दिया गया है। यह वाणी रामकली राग में गाई जाती है। इसकी 40 पौड़ियों में से 33 5-5 पंक्तियों की है और शेष 7 पौड़ियाँ 6-6 पंक्तियों की है। पंक्तियों के आकार कई प्रकार के हैं, परंतु लय सब में एक समान है। इस प्रकार यह एक सुंदर रागबद्ध रचना है। अनंत की शायद ही कोई पौड़ी हो जिसमें कोई न कोई पंक्ति सूत्र का दर्जा न रखती हो। कई पौड़ियों की तो प्रत्येक पंक्ति ही सूत्र का दर्जा रखती है। ये सब सूत्र सागर को गागर में भरते हैं। गुरु साहिब द्वारा रचित ये सूत्र लकोक्तियों का रूप धारण करके एकदम याद हो जाते हैं तथा हृदय में गहरे उतरकर वहाँ स्थायी ठिकाना बना लेते हैं। जीवन में कदम कदम पर ये सूत्र दिव्य ज्ञान के प्रकाश द्वारा अज्ञानता के अंधेरे का नाश करते हैं। अनंत विचार प्रधान रचना है। इसमें अनेक विचार सूचक पद अर्थात कंसेप्चुअल टर्म्स प्रयोग किए गए हैं। अनंत, सहज, सतगुर, सच, शब्द, नाम, अमृत, हरिरस, सच्ची वाणी, गुड़ की वाणी, अनहद वाणी, अनहद शब्द, अनहद के बाजे, अनहद के तूर, सच्चा सुहेला, मंगल, पंचदूत, धुरकरम, गुरु प्रसाद, हुक्म, माया मोह, अकत कथा, मन, हृदय, आशा तृष्णा, शिव शक्ति, 3 गुण, भ्रम, दिव्य दृष्टि, 10वें द्वार, 9 निधियाँ आदि अनेक ऐसे पदों का प्रयोग हुआ है जो गहरी और व्यापक धारणा की ओर संकेत करते हैं। कुछ पद सैद्धांतिक है तो कुछ साधनामय। काव्य कला की दृष्टि से अनंत सहज ज्ञान और रस का सर्वोत्तम मिश्रण है। यह वाणी सुंदर और रसमय ढंग से परम सत्य का विवेचन करती है। सृष्टि के आदि से अनंत की प्राप्ति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा है। प्रभु का रूप हो चुके पूर्ण पुरुष निजी अनुभव के आधार पर इस वाणी द्वारा सच्चे और स्थायी अनंत की प्राप्ति के साधन तथा मार्ग का उल्लेख करते हैं। यह वाणी समय, स्थान, देश, जाति, धर्म और संप्रदाय की सीमा से ऊपर है। प्रत्येक समय, देश, जाति और धर्म का प्रत्येक प्राणी इस निर्मल, सुंदर, रसमयी और कल्याणकारी वाणी से समान रूप से लाभ उठाकर पूर्ण और अविनाशी आनंद का अधिकारी बन सकता है। अनंत एक पूर्ण दर्शन या फलसफा भी है और जीवन शैली भी है। यह रचना मनुष्य जीवन के मुख्य उद्देश्य और उसकी पूर्ति के साधन तथा मार्ग के बारे में एक पूर्ण सिद्धांत है और उसको अनुभव में बदलने वाली जीवन शैली पर भी प्रकाश डालता है। इस रचना में सिद्धांत और संदेश एक दूसरे की उंगली पकड़कर उन्हें अनुभव में बदलने की प्रेरणा देते हुए सहज गति से आगे बढ़ते जाते हैं। फ्रेंड्स, ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित पुस्तक अनंत साहब में से लिए गए हैं। थैंक यू।